नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में। हम इन सब के बारे में पहले भी आप बहुत सी बार इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इनकी ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। हमें पता है हर एक सॉलिड यानी हर एक सॉलिड की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी बैंड, यानी उनके एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग, उनके एनर्जी बैंड के अनुसार हर एक सॉलिड की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। यही कैरेक्टरिस्टिक उस सॉलिड की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, यानी किसी भी सॉलिड की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो उसके एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग और या उसके एनर्जी बैंड पर डिपेंड करती है। अब हम इसी एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट वन इज इंसुलेटर। इंसुलेटर में वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। दैट मीन्स कि हमारे पास एक इंसुलेटर जो है, उस इंसुलेटर में ये हमारा क्या हो गया, दैट इज़ वैलेंसी बैंड। इससे हमने डिनोट किया VB से, एंड ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड, जिसे हमने डिनोट किया है CB से, दैट इज कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड। इन दोनों बैंड के बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इसकी वैल्यू क्या आती है, नियरली इक्वल टू और मोर देन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ज़्यादा एनर्जी गैप होने के कारण नॉर्मल टेम्परेचर पर या एक रूम टेम्परेचर पर यहाँ का कोई भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ का दैट मीन्स कि वैलेंसी बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड पर मूव नहीं कर पाता। दैट मीन्स कि यहाँ पर वैलेंसी बैंड पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर कंडक्शन बैंड पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इस कारण हमारा जो मटेरियल है उसमें क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंडक्शन नहीं कर पाता, इसलिए ये जनरली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते। जैसे जैसे अब हम इस पर क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ हो सकता है कि कुछ एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कंडक्शन बैंड पर मूव कर जाए, पर इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स कि 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसकी बैंड एनर्जी है। दैट मीन्स कि यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एक बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसमें से ये क्या है, ये करंट को फ्लो नहीं करते। दैट मीन्स कि इनका जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इनका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई है। दैट इज़ वाई इसमें से करंट फ्लो नहीं होता ना। अब अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर, आफ्टर रूम टेम्परेचर हमने क्या किया, इसमें और हीट इंक्रीज की। हीट इंक्रीज करने पर क्या हो सकता है, मे बी सम इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होकर कहाँ चले जाए, इस कंडक्शन बैंड पर। तो इस कंडक्शन बैंड पर जब कुछ इलेक्ट्रॉन में भी पहुँचते हैं, ठीक है, पहुंच जाए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इतने कम इलेक्ट्रॉन के कारण भी इसमें से कोई करंट फ्लो तो नहीं हो सकता। पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस प्रीवियस के कंपैरिजन में अब क्या होगा, डाउन होगा, कम होगा। इसलिए इंसुलेटर को जनरली क्या कहा जाता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब इंसुलेटर क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। इनमें जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इनका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, पर ये करंट को फ्लो नहीं करते। ये क्या है हमारा इंसुलेटर। ना अब हम बात करेंगे कंडक्टर की। सो इन केस ऑफ कंडक्टर, जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में वैलेंसी बैंड, ठीक है, कंडक्टर में वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। ये क्या है, आपस में ओवरलैप होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी हमारे पास यहाँ कोई बैंड एनर्जी गैप जो है उसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो, कुछ भी नहीं है।
ठीक है, यानी दोनों बैंड, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंसी बैंड आपस में क्या हो गए हैं, ओवरलैप हो गए हैं। ये हमारा क्या है, दैट इज आर कंडक्शन बैंड एंड दैट इज आर वैलेंसी बैंड। ये क्या है हमारा, एक कंडक्शन एंड वैलेंसी दोनों क्या हो चुके हैं, ओवरलैप हो चुके हैं। इनके ओवरलैप होने से वैलेंसी बैंड के सभी इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। कंडक्शन बैंड में आने पर जैसे ही हम इस कंडक्टर पर क्या करते हैं, कोई वोल्टेज या एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करते हैं, तो उस एनर्जी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बहुत हाई वैल्यू का में करंट फ्लो होता है। सो इट इज कंडक्टर। स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा कि ये जो कंडक्टर होते हैं ये क्या करते हैं, जनरली कंडक्टर क्या हैं, जो कि जिनसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो हो सकती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें हमारा जो वैलेंसी बैंड है वो कंडक्शन बैंड में क्या है, ओवरलैप है। इसके कारण यहाँ पर नंबर ऑफ क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो जैसे ही हम इस पर क्या लगाते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इस वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। दैट इज वाई यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा कंडक्टर। नाउ थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बाय देयर नेम, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, मतलब जो क्या हो, जिसकी प्रॉपर्टीज इंसुलेटर की भी हो और कंडक्टर की भी हो, मतलब कि वो एक स्पेसिफिक रेंज में किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक स्पेसिफिक कंडीशन में वो इंसुलेटर है, बट सम सर्टन कंडीशन वो क्या है, कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। सो सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि 0 केल्विन पर क्या है, एज अ इंसुलेटर बिहेव करते हैं, पर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है और एट रूम टेम्परेचर ये एज अ जस्ट लाइक बिहेव एज अ कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीज़न थ्रू एनर्जी बैंड डायग्राम। तो हमें पता है एनर्जी बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, एनर्जी बैंड डायग्राम में 2 एनर्जी बैंड होते हैं, वन इज वैलेंसी एंड अदर वन इज कंडक्शन। दैट इज, एक क्या है, दैट इज वैलेंसी बैंड एंड सेकेंड वन इज दैट इज, ये क्या है, कंडक्शन बैंड। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच की फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। बहुत कम इन द सेंस इसकी जो वैल्यू है या इसका जो एनर्जी बैंड गैप है, दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने के कारण क्या होता है, एट 0 केल्विन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी से कंडक्शन पर मूव नहीं करेगा। पर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, या फिर हम कहें कि हम रूम टेम्परेचर पर आते हैं, तो इस सिचुएशन में बहुत से इलेक्ट्रॉन जो हैं, यानी बहुत से इलेक्ट्रॉन इस वैलेंसी बैंड को छोड़ करके वो कहाँ मूव कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड पर। मतलब इस सिचुएशन में क्या है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी, बहुत कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी से कंडक्शन में जाने के लिए। सो इतनी कम एनर्जी जो है वो रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन को इजीली मिल जाती है। दैट इज़ वाई रूम टेम्परेचर पर बहुत से इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड को छोड़कर एनर्जी ले करके कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड पर। इसलिए एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर क्या करता है, कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। अब जैसे जैसे एनर्जी और बढ़ाई जाएगी, दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल पर एनर्जी क्या करी जाएगी, इंक्रीज की जाएगी, अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर कहाँ मूव कर जाएंगे, कंडक्शन बैंड पर, जिससे कि कंडक्शन बैंड पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, जिससे कि उसका कंडक्शन बढ़ता जाएगा। और वी नो दैट अगर कंडक्शन बढ़ता है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। दैट मीन्स कि जैसे जैसे हम यहाँ पर टेम्परेचर T की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है।
सो आई होप आप सभी को सेमीकंडक्टर मटेरियल क्लियर होगा। नाउ इन तीनों यानी इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर में इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर जो हैं ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। इन दोनों सिचुएशन में क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके साथ रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। आई होप आप सभी को इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर क्लियर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।